कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली लिंगडोंग वगैरह स्टोन टेम्पल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते लिंगडोंग को एक कमरा दिखाई देता है। और बड़ी बात, इसके अंदर में एक पेड़ था येलो कलर का, और शायद ये वही पेड़ था जिसे लिंगडोंग ढूंढ रहा था। अब लिंगडोंग इस स्टोन चैम्बर में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब ये अंदर इसमें घुसता है तो इसको पता चलता है कि स्टोन चैम्बर काफी बड़ा था। यहाँ पर कई सारे एलेक्सियर्स थे पर लिंगडोंग का ध्यान किसी पर नहीं था। इसका नजर तो बस उस स्पिरिट ट्री पर था। मोलिंग वगैरह भी समझ जाते हैं कि लिंगडोंग किस चीज पर टारगेट कर रहा है। मोटे हंसता है और कहता है, ब्रदर लिंगडोंग, सच में आप काफी लकी हो। हमें लगा नहीं था कि सच में यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्री होगा। अब ये जब देखता है मोटे कि लिंगडोंग को ये चीज चाहिए तो ये भी बीच में नहीं आता है। और यहाँ पर जो भी कई सारे एलेक्सियर्स पड़े हुए थे इन्हें ये अपने बैग में भरने लगता है। अब लिंगडोंग इस स्पिरिचुअल ट्री को देख रहा था। इस पर कई सारे एंशिएंट पैटर्न्स बने हुए थे। मोटे इसे जल्दी से कहता है, आप इसे घूरो मत, जल्दी से रख लो, नहीं तो बाकी लोग आ सकते हैं। पर लिंगडोंग इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ता है। अब जब लिंगडोंग अपना कदम आगे बढ़ा रहा था तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि तुम्हारे जैसे बिल्ली और कुत्ते, तुम लोग इतने खतरनाक चीज को हासिल करना चाहते हो। अब इस आवाज को सुन करके मोटे कहता है, कौन हो? और ये अपने युवान पावर को मोबिलाइज करने लगता है। और अचानक से इन लोगों के सामने एक फैंटम लाइक ब्लैक फिगर प्रकट होता है। ये बंदा इनसे कहता है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर मैं आ पाया हूँ तो मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा अगर यहाँ से निकल गए तो। मोटे समझ जाता है इस बंदा का ऑरा निर्वाणा लेवल पर था। पर लिंगडोंग जानता था कि बिंग जुआन एम्पायर, ग्रेट वू एम्पायर के अलावा भी कुछ और सेक्ट हैं जो यहाँ पर चुपके से आए हुए थे, और शायद ये बंदा उनमें से एक था। अब ये ब्लैक फिगर डायरेक्टली सिंबल ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। मोटे इस समय लिंगडोंग से कहता है, इस बंदे को शायद हम हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मोटे भी जानता था लिंगडोंग ने हालांकि उस टाइम हुआयुन को एक पंच से पीछे ढकेल दिया था, पर ये उनसे फाइट नहीं कर सकता है फिलहाल। लिंगडोंग हंसता है और कहता है, टेंशन मत लो। अब इधर ये ब्लैक फिगर अचानक से सिंबल ट्री के सामने प्रकट होता है और अपने युवान पावर को सिंबल ट्री की तरफ भेजने लगता है। अब इधर इस बंदे का युवान पावर जैसे ही उस ट्री को टच करने वाला था, ट्री में से एक ब्लडी ऑरा निकलती है और इस पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि ये बंदा निर्वाणा स्टेज पर था तो इस अटैक को ये डॉज कर लेता है और ये तुरंत ही अपने नाइफ से इस स्पिरिचुअल ट्री के कई ब्रांचेस को काट देता है। पर इससे स्पिरिचुअल ट्री और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। स्पिरिचुअल ट्री अपने ब्रांचेस से एक फॉर्म बनाता है और इस ब्लैक फिगर पर और पावरफुल अटैक करने लगता है। लिंगडोंग हंस रहा था क्योंकि इसको मालूम था, तो ये सभी लोगों को समझाता है, मोटे वगैरह को, कि इस पेड़ को हासिल करना इतना आसान नहीं है। अब समझ में आता मोटे को कि लिंगडोंग क्यों आगे उस समय मूव नहीं किया था, क्योंकि शायद इस पेड़ के सामने निर्वाणा स्टेज के बंदे भी न टिक पाए। मोटे कहता है, फिर क्या हम लोगों को जाना चाहिए? लिंगडोंग हंसता है, नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे और हमें ये पेड़ चाहिए ही चाहिए। इधर वो ब्लैक फिगर जो कि अभी सिंबल ट्री से फाइट कर रहा, ये लिंगडोंग को नोटिस करता है। अब क्योंकि लिंगडोंग भी पेड़ के थोड़ा करीब था तो पेड़ का अटैक इस पर भी आ रहा था। ये तुरंत ही सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप से एक ग्रीन स्मोक में बदल जाता है और इसके अटैक को डॉज कर लेता है। लिंगडोंग कोई भी इसके ब्रांचेस को काटता नहीं है, क्योंकि ये जानता था जितने ब्रांच काटोगे उतने और ज्यादा ब्रांचेस प्रकट हो जाएंगे। लिंगडोंग फिलहाल ये जो सिंबल ट्री का ट्रंक था उसके पास में प्रकट होता है और वहां से ग्लो निकल रहा जिसे लिंगडोंग ने नोटिस किया था। शायद इस स्पिरिचुअल ट्री का एनर्जी वहीं पर ज्यादा कंडेंस था और उसे जो भी यूज कर लेगा स्पिरिचुअल ट्री वैसे भी शांत हो जाएगा। स्पिरिचुअल ट्री भी समझ जाता है कि लिंगडोंग क्या करना चाहता है इसके साथ। ये तुरंत अपने ब्रांच से लिंगडोंग की तरफ, क्योंकि इसके ब्रांचेस में पॉइजन थे, तो ये अटैक कर देता है। पर लिंगडोंग इसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं करता। ये कई सारे हैंड सेल्स बनाता है और उस ट्रंक को जहाँ पर वो ग्लो था, जहाँ पर शायद वो पावर कंडेंस, उसे ये उखाड़ लेता है। मतलब वहां पर एक सिंबल था और जैसे ही उसे ये निकालता है सिंबल ट्री अपने आप अब खत्म होने लगता है और तुरंत ही इस ट्री के सिंबल को ये अपने कियानकुंग बैग में डाल लेता है। अब इधर वो ब्लैक मैन ये देख करके और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये कहता है, बच्चे, अगर तुम मुझे वो चीज दे दिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है, तुम सपना देख रहे हो क्या? मोटे भी समझ जाता है अब ये ब्लैक फिगर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। अब ये कहता है, बच्चे, तुम इतना क्वालिफाइड हो कि मेरे सामने इतना ब्रेव एक्ट कर रहे हो। मैं निर्वाणा स्टेज का बंदा हूँ। और शायद इस बंदे ने भी लिंगडोंग का हुआयुन के साथ वो जो बेट लगा था शायद उसको देखा था, तो इसे मालूम था शायद लिंगडोंग इसके सामने 10 अटैक टिक न पाए। पर लिंगडोंग पीछे हटता नहीं है। मोटे हो, मोलिंग हो, टांग जुआन वगैरह सभी का दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब इधर ये ब्लैक फिगर कहता है, ठीक है, फिर तुम अब अपना आखिरी मौका भी खो चुके हो बचने का। अब ये बंदा एक स्टेप आगे लेता है अपने युवान पावर से एक थंडर बोल्ट टाइप पंच बिना ज्यादा टाइम गवाए ये लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इस बंदे के पास इसका रियल निर्वाणा गोल्डन बॉडी था। ये ब्लैक शैडो अब इस बैटल को जल्दी से खत्म करना चाहता था और ये अटैक इतना पावरफुल था शायद लिंगडोंग के चेस्ट को ये भेदते हुए आर पार निकल जाए। लिंगडोंग भी इस अटैक को देख करके एक बार को इसकी आंखें भी फ्रीज हो जाती हैं। इसके बॉडी से भी इसका गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगता है, मतलब लेसर निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है और ये भी एक गोल्डन पंच इस बंदे के शैडो पंच की तरफ फेंक के मारता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं पर नजारा इस बार कुछ और था। लिंगडोंग काफी पीछे इस एक्सप्लोजन के कारण ढकेल दिया जाता है, पर इस बार भी लिंगडोंग
थोड़ा भी इंजर्ड नहीं हुआ था। एक पिलर से जाके ये टकराता है, फिर फाइनली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। मोटे वगैरह भी अब एक चैन की सांस लेते हैं। और वही ब्लैक शैडो ये हैरान था लिंगडोंग के बॉडी पर उस गोल्डन ग्लो को देख करके। ये कहता है तुम्हारे पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी कैसे हो सकता है। मतलब ये समझ जाता है कि तुम्हारे पास एक्चुअल निर्वाणा गोल्डन बॉडी नहीं है, पर उसके जैसा ही है, इसीलिए तुम इतना ज्यादा एरोगेंट थे। और ये कहता देखता हूँ तुम्हारा ये लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी कब तक मेरे अटैक्स को संभाल पाता है। ये बंदा इस बार जो पावर यूज करता है, जो प्रेशर फोर्स यूज करता है, इसे देख करके मोटे भी कहता है लिंगडोंग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि शायद ये बंदा शायद अपना ऑल आउट अटैक कर रहा था। लिंगडोंग अभी भी काम था और वही इस बंदे का जो अटैक था ब्लैक शैडो का काफी तेज था, तो लिंगडोंग के लिए डॉज करना भी मुश्किल था। अब जैसे इसका पंच लिंगडोंग की बॉडी से टकराने वाला था, लिंगडोंग इसकी तरफ देख करके हंसता है और अचानक से आसमान में एक मेटालिक पंच इस बंदे के यानी ब्लैक शैडो के पंच से टकराता है। और इस एक्सप्लोजन से यहाँ पर स्टोन चैम्बर्स में कई सारे पिलर्स भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। मोटे वगैरह भी थोड़ा दूर हट चुके थे, मतलब इस चैम्बर से बाहर आ चुके थे, पर ये बाहर से इस बैटल को अब देख रहे थे। इनके हिसाब से शायद अब लिंगडोंग मारा जा चुका होगा, पर ये लोग देखते हैं अचानक से इस धूल के बीच में से एक बंदा काफी दूर फेंक दिया गया था। जाकर के ये स्टोन चैम्बर के एक वॉल से टकराता है और खून की उल्टी करने लगता है। मोटे वगैरह इस बंदे को देख रहे थे, इसे देख करके ये भी मतलब ये पुतले के समान खड़े हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या ये भूत को देख रहे हैं, क्योंकि ये बंदा वो ब्लैक शैडो था और ये खून की उल्टी कर रहा था। बड़ी बात ये निर्वाणा स्टेज पर लिंगडोंग कैसे इसको हरा सकता है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इधर ये ब्लैक शैडो इसको भी भरोसा नहीं हो रहा था। ये अपने खून को पूछता है और क्योंकि यहाँ पर धूल सा छा गया था तो ये लिंगडोंग की तरफ देख रहा था। फाइनली इस धूल से एक बंदा बाहर आता है, ये था लिंगडोंग। पर ये जब देखते हैं तो लिंगडोंग के बाजू में एक और बंदा खड़ा था जो कि लिंगडोंग से भी काफी लंबा था। शायद ये इसका एक बॉडीगार्ड होगा। अब जब ये इस बंदे को ध्यान से देखते हैं तो इस बंदे की बॉडी शायद किसी मेटल से बनी थी, पर इसे देख के ये समझ जाते हैं ये निर्वाणा स्टेज का है। मोटे हो मोलिंग हो या जो भी थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था लिंगडोंग के पास एक निर्वाणा स्टेज का बंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भी लिंगडोंग के साथ कभी एक निर्वाणा स्टेज का बॉडीगार्ड नहीं देखा था। ये भी काफी सरप्राइज थे। और वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक शैडो वाला बंदा कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास एक सोल पपेट है निर्वाणा स्टेज का। ये बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस था तो इसे मालूम चल गया था। देखते हैं कि ये एक पपेट है ना कि इंसान है। इसे डर भी लग रहा था इस पपेट को देख करके, पर इसे लालच भी था कि अगर ये पपेट इसे मिल जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब इधर मोटे वगैरह भी जब सुनते हैं सोल पपेट तो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि लिंगडोंग के पास और क्या चीजें हो सकती है। अब इनको समझ में आने लगता है कि जब लिंगजी, लिu युआन ये सभी लिंगडोंग के सामने थे तो लिंगडोंग क्यों इतना शांत खड़ा था। लिंगडोंग फिलहाल हंस रहा था। ब्लैक शैडो समझ चुका था कि सोल पपेट से ये जीत नहीं पाएगा, और प्लस यहाँ पर लिंगडोंग भी खड़ा है। अब ये यहाँ से निकलने को देखता है, पर ये कहता है बच्चे मैं डेविल क्लिफ एम्पायर का हूँ और तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ पंगा लेकर गए। इस एंशिएंट बैटलफील्ड ये सोल पपेट तुम्हारी कब तक रक्षा कर पाएगा। लिंगडोंग जब ये नाम सुनता है कि डेविल क्लिफ एम्पायर, इसे देख करके ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इस देश के बारे में शायद इसने कभी सुना नहीं था। पर मोटे वगैरह थोड़े से डर जाते हैं। मोटे तुरंत ही लिंगडोंग को बताता है ये डेविल क्लिफ एम्पायर वाले ये काफी पावरफुल एम्पायर है। इवन हाई ग्रेड के एम्पायर भी इनसे डरते हैं, क्योंकि शायद अगर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो इनके टीम में एक से ज्यादा निर्वाणा स्टेज के बंदे होंगे। और बड़ी बात ये है ये लोग बदला लेने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और इन्होंने तो एक हाई रैंक के एम्पायर को ही शायद बदले की भावना से खत्म कर दिया था, मतलब पूरे देश को साफ कर दिया था। ये ब्लैक शैडो इस समय लिंगडोंग से कहता है अगर तुम ये ट्री सिंबल मुझे दे देते हो और साथ में अपना ब्लड सोल पपेट तो मैं शायद अपने बीच की दुश्मनी भूल जाऊं। लिंगडोंग देखता है इसकी तरफ और कहता है मुझे नहीं मालूम और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तुम कोई भी एम्पायर के हो, मैं अपनी चीज कभी किसी को नहीं देता हूँ। गेट लॉस्ट। ये सुन करके इस बंदे का गुस्सा बढ़ता है, पर फिर भी अपने को कंट्रोल करता है। ये कहता है ठीक है फिर आज नहीं तो कल तुम्हें खुद पछतावा होगा। और उसके बाद ये बंदा स्टोन चैम्बर से निकल के यहाँ से भाग जाता है। मोटे वगैरह चिंतित थे, पर लिंगडोंग इनसे कहता है कोई भी सिचुएशन है उसके लिए अलग अलग तरीका होता है डील करने का, टेंशन मत लो। और ये स्माइल देता है। मोटे भी समझ गया था कि लिंगडोंग कुछ भी कर सकता है, तभी तो लिंगडोंग डेविल क्लिफ एम्पायर से भी नहीं डर रहा है। अब लिंगडोंग तुरंत ही बोलता है यहाँ पर और भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं तो जल्दी करते हैं। और यहाँ पर कई सारे चैम्बर्स थे तो ये लोग यहाँ से बाहर निकल के दूसरे चैम्बर्स में जाने लगते हैं। अब इधर अपने स्टोन टैलिस्मैन में ब्लड सोल पपेट को लिंगडोंग वापस भर देता है। लिंगडोंग जानता था अगर ये ट्री सिंबल को रिफाइन कर तो इसका मेंटल पावर हेवन सिंबल लेवल पर चला जाएगा, तब ये आराम से अपने मेंटल पावर के दम पर निर्वाणा स्टेज के बंदे को रोक सकता था। आधा घंटा अंदर घूमने के अलग अलग चैम्बर्स में मोटे वगैरह को भी अच्छे रिसोर्सेस मिल गए थे। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक और काफी भयंकर लेवल का एक चैम्बर दिखता है। सभी को मालूम था अभी तक इन्होंने जो भी चीज यहाँ पर हासिल की है उससे भी बड़ी एक चीज यहाँ पर है, द रियल ट्रेजर एंशिएंट सीक्रेट की। मेन चैम्बर को देखते ही लिंगडोंग भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता और सभी लोगों के साथ अंदर ये घुसने लगता है। यहाँ पर पहले से कई सारे टीम के लोग आ चुके थे। लिंगडोंग यहाँ पर आते ही लिंगजी, लिu युआन और बाकी लोगों से भी मिलता है। बिंग जुआन एम्पायर यानी कि आइस एम्पायर और ग्रेट क्रो एम्पायर
यहाँ पर पहले से आकर के थे। फाइनली इसकी नजर एक और कॉर्नर पर जाती है जहाँ पर 5 ब्लैक फिगर्स थे और ये 5 लोग बस 5 ही लोग थे, पर इन्हें देख करके हुआयुन, वूमो और बाकी लोग भी इससे डर रहे थे। और इन 5 लोगों में से एक बंदा वही था जिससे अभी लिंगडोंग ने सिंबल ट्री छीना था। इसे देख करके लिंगडोंग फिर से स्माइल करता है, पर लिंगडोंग फिलहाल अपने मेंटल एनर्जी से पूरे चैम्बर को सर्च करने लगता है। अचानक से एक लाइट और फील करता है, इसमें से एक अलग ही लेवल का एनर्जी यानी ग्लो निकल रहा था। इसे देखते ही ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, अरे ये तो वही है एंशिएंट सीक्रेट की। अब इधर लिंगडोंग को देख करके लिंगजी, लिu युवान वगैरह काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि लिंगडोंग यांग सिटी की तरफ से आया था। अब इधर वो जो ब्लैक शैडो था वो अपने एक सीनियर मुंह को बताता है, ये बंदा वही है जिसने मेरे हाथों से ट्री सिंबल को छीन लिया था। ये सुनते ही सीनियर मुंह कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? अब इस चीज को सुनकर, क्योंकि ये बात सब सुन लेते हैं, यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप आए हुए थे ये और भी ज्यादा सक पका जाते हैं, खास करके हुआयुन और वूमो। सीनियर मुंह कहता है, या तो तुम ढंग के नहीं हो, नहीं तो एक पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा तुम्हें कैसे हरा सकता है, या तो सच में वो काफी टैलेंटेड है। इस समय ये भी लिंगडोंग की तरफ देख रहे थे। तुरंत ये बंदा यानी ब्लैक शैडो कहता है, सीनियर मुंह, इस बंदे के पास एक पपेट है और वो निर्वाणा लेवल का है। ये सुनते ही सीनियर मुंह कहते, क्या कह रहे हो? सोल पपेट? अब ये भी लिंगडोंग को घूरने लगता है। ये बातें लिंगजी और लिंग युवान भी सुन लेते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि लिंगडोंग क्यों इनके सामने डर नहीं रहा था। हुआयुन और वूमो का चेहरा भी उतर जाता है, मतलब हम इस बंदे को शायद उस समय भी कम आंक रहे थे, ये तो काफी अंदर तक छिपा हुआ है। पर फिलहाल इस सीनियर मुंह कहता है, हमारा ध्यान फिलहाल एंशिएंट की पर है, बाद में हम इसे देख लेंगे। सीनियर मुंह थोड़े चालाक थे, इनको मालूम था इस बंदे के पास सोल पपेट है, तो बैटल करना मतलब इन्हें भी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये डेविल क्लिफ एम्पायर वाले, क्योंकि इनके टीम में शायद 5 बंदे निर्वाणा लेवल पर थे, तो इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला था कि एक पपेट से इनका एक बंदा डील करेगा, दूसरा इनका बंदा लिंगडोंग को मार सकता था। पर फिलहाल यहाँ पर और भी लोग हैं, इसलिए अपने डिसीजन को सोचने के बाद मन से निकाल देते हैं फिलहाल के लिए। अब फिलहाल लिंगडोंग उस ग्लोइंग बॉल को देख रहा था, और बड़ी बात ये थी कि शायद जो मेन हॉल था उसके आगे में कई सारे स्टोन स्टैचूज भी थे और सभी एक जैसे दिख रहे थे, बस उनके एक्सप्रेशन अलग थे। सीनियर मुंह तभी हुआयुन और वूमो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग हमें इस एंशिएंट की को लेने दिए तो हमारा डेविल क्लिफ एम्पायर तुम्हारे देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना लेगा। ये सुन करके हुआयुन और वूमो दोनों एक फेक स्माइल देते हैं। तभी हुआयुन कहते हैं, चेनमो तुम बात सही कह रहे हो, पर एंशिएंट की के लिए तो हम सभी लोग आए हैं, तो हम एफर्ट तो डालेंगे। ये लोग भी उतना डरते नहीं थे डेविल क्लिफ एम्पायर से। अब बात भी सही थी, इन दोनों लोगों का टीम काफी बड़ा था और वहीं डेविल क्लिफ एम्पायर से 5 लोग थे टोटल। अब यहाँ पर इनका एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया है, तो इनमें से 2 लोग निर्वाणा स्टेज पर थे और 3 हाफ स्टेप निर्वाणा पर। ये सुनकर के चेनमो कहते, लग रहा तुम लोग भूल रहे हो, अभी कुछ समय पहले की बात है, ग्रेट बोन एम्पायर ने हमारे खिलाफ बगावत किया था, उनके पूरे देश को हमारे देश ने खत्म कर दिया। ये सुनकर के हुआयुन कहते, तो तुम अभी ट्राई कर लो, अभी तुम्हारा डेविल क्लिफ एम्पायर भी यहाँ नहीं आ सकता है, ये एंशिएंट बैटलफील्ड है। पर तभी चेनमो कहता है, क्या तुम बंदे सच में निर्वाणा लेवल पर हो? ये सुन करके वूमो का भी चेहरा थोड़ा उतर जाता है। चेनमो कहता है कि जब तुम लोग निर्वाणा लेवल पर गए थे तो तुमने 2 लाख निर्वाणा पिल्स यूज किए होंगे, पर मैं जब निर्वाणा स्टेज पर अटैक कर रहा था तो मैंने 5 लाख निर्वाणा पिल्स यूज किए थे, तो तुम सोच सकते हो कि तुम दोनों मिलकर भी मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इवन लिंगडोंग का चेहरा भी एक बार को उतर जाता है, क्योंकि बात भी सही थी, जो बंदा जितना निर्वाणा पिल्स यूज करेगा उसके बॉडी के अंदर का निर्वाणा की उतना ज्यादा पावरफुल होगा। और सच में चेनमो जब अपना ऑरा रिलीज कर, उसका ऑरा कहीं ज्यादा हुआयुन या वूमो दोनों से पावरफुल था। अब इधर लिंगडोंग आगे बढ़ चुका था और एक स्टोन स्टैचू के पास ये था खड़ा, उसको ये जैसे ही टच करने जा रहा था तभी ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं, ये हॉल थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा सावधान रहो। पर इस समय चेनमो भी काफी शातिर था, वो जो ग्लोइंग बॉल था उसे ये तुरंत ही टच कर देता है। अब जब तक कि हुआयुन और वूमो रिएक्ट कर पाते, शायद लेट हो चुका था, और जैसे इसे टच करता है ये पूरा हॉल में क्रैक आने लगते हैं और यहाँ पर जो भी स्टोन स्टैचूज थे ये मानो खड़ा होने लगे थे। लिंगडोंग भी थोड़ा सा एक बार को हिचक सा जाता है। लिंगडोंग के दिमाग में तुरंत ही एक ख्याल आता है, यहाँ पर कोई एंशिएंट की नहीं है बल्कि ये एक ट्रैप है। अब यहाँ पर जो भी स्टोन स्टैचूज थे शायद सभी निर्वाणा स्टेज पर होंगे, टोटल शायद यहाँ पर 10-12 स्टैचूज थे। हुआयुन वूमो अपनी टीम के साथ बाहर निकलने को देखते हैं, पर जब तक इनकी टीम और ये लोग बाहर निकल पाते 2 स्टोन स्टैचूज एंट्रांस पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और इनके भागने के रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। पर क्योंकि लिंगडोंग काफी चालाक था तो मोलिंग वगैरह को ये इस हॉल से पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि इसने ये हरकत सेंस कर लिया था, तो ये एक चैन की सांस लेता है। मोलिंग वगैरह अब लिंगडोंग के लिए चिंतित थे, जो अभी भी इस लार्ज हॉल में था। लिंगडोंग इन्हें इशारों में बता देता है, अगर यहाँ का सिचुएशन सही नहीं रहा तो यहाँ से निकल जाना तुम लोग। मोलिंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर ये लिंगडोंग की बात मान जाता है। अंदर में जो भी लोग थे सबका चेहरा उतर चुका था। चेनमू का भी इसे पहले लगा था वो जो ग्लोइंग बॉल है वो मिस्टीरियस की है, पर ये भी ठगा गया था शायद। और टोटल यहाँ पर 15 स्टोन स्टैचूज थे और सभी निर्वाणा लेवल के। फिलहाल ये जो हॉल था 3 ग्रुप में बढ़ जाता है। पहला था यांग सिटी वाला, दूसरा आइस एम्पायर और ग्रेट क्रो एम्पायर एक साथ रहते हैं, और तीसरा वो डेविल क्लिफ एम्पायर।
अभी समय स्टोन स्टैचूज काफी तेजी से यहाँ पर जो भी लोग थे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और अगर देखा जाए तो लिंगडोंग की जो टीम है, जैसे कि लिंगजी, लिu युआन वगैरह, ये थोड़े वीक माने जा सकते हैं क्योंकि इनके टीम में कोई निर्वाणा चीज का बंदा नहीं सिवाय लिंगडोंग के सोल पपेट के अलावा। लिंगडोंग देखता है स्टैचू इनकी तरफ आ रहे हैं, ये बोलता है कि स्टैचू को तो मैं संभाल लूंगा और एक दूसरा मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ, यानी लिu युआन और लिंगजी पर। और ये बाकी लोगों को बोलता है थोड़ा पीछे रहो। अब इधर लिंगडोंग अपने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स को यूज करता और काफी तेजी से एक स्टैचू के सामने आ जाता है और इसे ब्लॉक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगजी और लिu युआन भी एक स्टोन स्टैचू से फाइट कर रहे थे। लिंगडोंग स्टोन स्टैचू से डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहा था, ये बार बार अपने वंडर स्टेप से इसके अटैक को बस अवॉइड करने को देख रहा था। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं ऐसे कब तक चलेगा, इस स्टोन स्टैचूज को शांत करने एक तरीका होगा और अभी तक मिस्टीरियस की प्रकट नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है जब तुम स्टोन स्टैचूज को शांत करोगे तो वो की अपने आप प्रकट हो जाएगा। इस स्टोन हॉल में कुछ तो ऐसा होगा, ध्यान दो थोड़ा। ग्रैंडपा मार्टिन काफी वाइज थे तो लिंगडोंग इनकी बात हमेशा ध्यान से सुनता था। चारों तरफ इस समय बैटल छा गया था इस मेन हॉल में। लिंगडोंग फिलहाल यहाँ जो टेम्पल था उसकी तरफ देख रहा था और इस समय इस हॉल के पास में एक और स्टोन स्टैचू था जो कि उस जगह को गार्ड कर रहा था। और ये स्टैचू बाकी स्टैचू से थोड़ा अलग लग रहा था और शायद इस स्टोन स्टैचू में किसी के चेहरे को देखा जा सकता था। ये समझ रहा था शायद ये स्टोन स्टैचू किसी बंदे के एक्सप्रेशन को देख करके बनाया गया है। हर एक स्टैचू में एक अलग इमोशन है और ये स्टैचू ऐसा था, ये भी जागा हुआ था पर ये किसी पर अटैक नहीं कर रहा था और ये चुपचाप इस हॉल में खड़ा था और पूरे बैटल को मानो देख रहा हो। लिंगडोंग तुरंत ही अचानक से गायब होता है और इस स्टोन स्टैचू के सामने ये जा करके प्रकट हो जाता है। जो स्टोन स्टैचू लिंगडोंग पर पहले से अटैक कर रहा था वो समझ जाता है, ये भी लिंगडोंग के पीछे पीछे इसकी तरफ बढ़ता है। इधर लिंगडोंग बिना मौका गवाए एक पावरफुल पंच इस स्टोन स्टैचू पर लॉन्च कर देता है और इस अटैक के कारण, क्योंकि ये वाला स्टोन स्टैचू शांत था, ये अटैक नहीं कर रहा था, तो तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है। और जैसे ही स्टैचू एक्सप्लोड करता है इसमें से ग्लोइंग बॉल निकलता है और तुरंत ही यहाँ पर बाकी स्टैचूज अब फ्रीज हो जाते हैं, मतलब पहले जैसे हो जाते हैं। अब सभी लोगों की नजर लिंगडोंग पर जाती है। इसके हाथों में एक ग्लोइंग बॉल था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन काफी खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये आइटम यही मिस्टीरियस एंसेंट की है और ये लिंगडोंग के जस्ट सामने उड़ रहा था। सभी की आंखों में एक चमक आ जाता है इसे देख करके, पर लिंगडोंग भी हंस रहा था। ये पजल को इसने सॉल्व किया तो फाइनल रिवॉर्ड भी इसी का होगा। ये देख करके चेनमू कि लिंगडोंग इस ग्लोइंग बॉल को पकड़ने जा रहा है, ये बोलता है बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो, पर लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिंगडोंग तुरंत ही इस ग्लोइंग बॉल को पकड़ लेता है और जैसे ये ग्लोइंग बॉल को पकड़ एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लोड करती है। इसे लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता पर ये अटैक चेनमू वगैरह की तरफ बढ़ने लगता है और एक लाइट बंडल वन एनर्जी लिंगडोंग को चारों तरफ से घेर लिया था और अचानक से यहाँ पर लिंगडोंग गायब हो जाता है और यहाँ पर मतलब एक ब्लैक पिलर ऑफ लाइट के हेलो के समान यानी कि अलग डायमेंशन बना था। तो ये काफी तेजी से छोटा हो रहा था तो चेनमू वगैरह इसकी तरफ बढ़ रहे थे ताकि ये भी इस डायमेंशन में प्रवेश कर जाए, पर शायद इनकी स्पीड काफी कम थी और ये लाइट पिलर काफी तेजी से गायब हो रहा था। अचानक से एक ब्यूटीफुल फिगर इन बीच में से आती है और इस लाइट पिलर में प्रवेश कर जाती है। अब ये लाइट पिलर भी गायब हो गया था। चेनमू वगैरह को हाथ कुछ भी नहीं लगता है, इनका चेहरा उदास हो गया था। पर ये लोग सोच रहे थे लिंगडोंग तो ठीक है, एक मिस्टीरियस डायमेंशन में जा चुका है, पर वो मिस्टीरियस वुमेन कौन थी। पर चेनमू कहता है मैं यहीं पर वेट करूंगा उस बंदे का, इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। अब इधर लिंगडोंग जैसे इस स्पेस में आता है इसका जो दिमाग वो चकराने सा लगा था। शुरुआत में इसे डार्कनेस दिखता है पर फाइनली घूमते घूमते ये एक स्पेस में आ चुका था जहाँ पर लाइट वगैरह जल रहा था। यहाँ पर इसे एक एरिना दिखता है जो कि शायद ब्लैक ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था और इस एरिना के बीच में एक इसे बंदा दिखता है, पर शायद ये बंदा मरा हुआ था यानी ये किसी की लाश थी। ये तुरंत इस लाश के सामने प्रकट होता है और ये तब शॉक्ड होता है जब इस लाश के चेहरे को देखता है और ये चेहरा एकदम सेम था जैसा कि उस स्टोन स्टैचूज में था। मतलब इस स्टोन हॉल का मालिक ये बंदा रहा होगा और इस बंदे के हाथों में एक चाबी था येलो रंग का और शायद यही था वो मिस्टीरियस एंशिएंट की। अब लिंगडोंग जैसे इस चाबी को लेने जाता है इसके पीछे से एक पावरफुल फोर्स इसकी तरफ पड़ता है और इसके चक्कर में लिंगडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है। ये देखता है सामने ही जो बंदा या बंदी जो भी होगा और ये और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि न तो सामने चेनमू था, न हुआयुन, न बाकी लोग जो कि उस समय हॉल में थे, बल्कि यहाँ पर एक लेडी थी रेड स्कर्ट में। ये वुमेन काफी सुंदर लग रही थी और लिंगडोंग ने एंशिएंट बैटलफील्ड में आने के बाद इतनी सुंदर लेडी पहली बार देखा था। ये लड़की तुरंत ही कहती मैं भी यहाँ पर मिस्टीरियस एंशिएंट की के लिए आई हूँ, लिटिल ब्रदर क्यों ना तुम मुझे ये दे दो। ये लड़की थोड़ा प्लेफुल आवाज में बोल रही थी। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक ड्राई स्माइल देता है क्योंकि सुंदर लड़कियों से इसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर ये इतना समझ गया ये लड़की अगर चेनमू वगैरह को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर आई है तो ये सच में पावरफुल है। और लिंगडोंग ने इसके ऑरा को भी उस समय सेंस नहीं किया था। लिंगडोंग इनसे कहता है अरे आप तो एक क्लासी लेडी लग रही हो, तो क्यों आप मेरे टूल को छीनना चाहती हो, ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ये लड़की सुनती और कहती मैं कोई संतोंता नहीं हूँ और एक स्माइल देती है। ये लड़की तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करती। इसका ऑरा चेनमू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था
लिंगडोंग भी समझ आता ये लड़की को डील करना थोड़ा आसान नहीं होने वाला है। इधर लिंगडोंग इससे कहते अगर तुम्हें चाबी मिल भी गया मेरे हाथों से तो चेनमू वगैरह तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जब ये लड़की नाम सुनती है चेनमू, वो डेमोनिक क्लिफ एम्पायर वाला, ये हंसने लगती है और ये लिंगडोंग को बताती नहीं है। अभी लिंगडोंग से कहती क्या तुम मुझे ये दोगे या मेरे साथ खेलना चाहते हो, मतलब मैं तुमसे फाइट करूं। लिंगडोंग भी कहता है क्योंकि तुम कोई एंशिएंट की चाहिए तो अब मैं भी एक जेंटलमैन नहीं बन सकता। ये लड़की बोलती है ठीक है फिर। ये एक स्माइल फिर से देती है और एक पावरफुल इसके हाथों में एक विप था, यानी कि रस्सी टाइप का कुछ होगा, और ये एंशिएंट की को एम करके लिंगडोंग के पाम पर चलाती है। सॉरी मतलब जो उस लाश पर था वो चाबी उस पर चलाती है। तभी लिंगडोंग तुरंत ही अपने सोल पपेट को निकाल देता है और ये सोल पपेट इस लेडी के इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये लड़की तुरंत ही थोड़ा पीछे हटती है। अब इस मौके का फायदा उठा करके लिंगडोंग तुरंत ही उस चाबी को निकाल लेता है और कहता है ये चाबी मेरे ओपिनियन में आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये देख करके लड़की कहती है तुम सच में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर शायद लिंगडोंग ने भी इस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये लड़की काफी तेजी से लिंगडोंग के नेक को एम करके अपने उस विप को फिर से चला देती है। लिंगडोंग तुरंत ही बोल स्पीयर से इसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हालांकि इसे ये ब्लॉक तो कर देता पर इसके हाथ थोड़े से झंझनाने टाइप लगते हैं। ये लेडी सच में ज्यादा ही पावरफुल थी। इधर सोल पपेट भी एक सोनिक बूम अटैक इस लड़की की तरफ लॉन्च कर देता है। पर शायद ये वुमेन ब्लड सोल पपेट के बारे में ज्यादा जानती थी। ये तुरंत अपने रेड ऑरा से इस ब्लड सोल पपेट के अटैक को ब्लॉक कर देती है और उधर इसका जो विप था वो लिंगडोंग को फंसा करके रखा हुआ था और ये विप काफी खतरनाक था। इसके वजह से लिंगडोंग का जो ब्लड भी था उसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। लिंगडोंग समझ जाता है ये बैटल अगर लंबा चला इसको नुकसान होगा और ये लेडी भी थोड़ी मिस्टीरियस है। लिंगडोंग इस लड़की से कहता है माना कि मैं तुम्हारे बराबर पर तुम मुझे अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। लिंगडोंग तुरंत ही सामने आ इसके बॉडी से एक ब्लैक ग्लो बाहर निकलता है और ये था हैवी प्रिजन पे। ये तुरंत ही एक्सपैंड कर जाता है और अचानक से एक पावरफुल ग्रेविटेशनल इस विप को सप्रेस करने लगता है। ये लड़की कहती है लिटिल बॉय तुम सच में कैपेबल तो हो। अब ये थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है और फिलहाल ये अपने विप को पीछे खींच लेती है। लिंगडोंग को फिर भी इस लड़की की आवाज थोड़ी सुंदर लग रही थी सुनने में, पर लिंगडोंग फिलहाल इसे इग्नोर मार देता है। अब ये लड़की भी कई सारे हैंड सेल्स बनाती है और एक पावरफुल अटैक जिसका नाम था यिन यांग ग्रेट जेड पाम अटैक ये लिंगडोंग की तरफ भेज देती है। अब इसका ये जो पाम अटैक था इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर्स मिक्स थे और शायद ये अटैक इतना पावरफुल था ये हुआ यून जैसे लोगों को भी जख्मी कर सकता था। और ये अटैक ब्लड सोल पपेट पर इसने एम किया था। तुरंत ही अटैक पपेट से टकराता है और पपेट कई मीटर पीछे धकेल दिया जाता है और इसके चेस्ट पर अब एक स्कार को भी देखा जा सकता था। ये लेडी भी समझ जाती है पपेट जो है थोड़ा सच में पावरफुल है, उसको बस एक स्कार आया था। ये लड़की पावरफुल थी पर इसके पास टाइम ज्यादा नहीं था। अभी ये लड़की अपने फिंगर को काटती है और एक अपना ब्लड एसेंस पावर को यूज करती है। इससे एक ब्लड सिंबल बनाती है और ये ब्लड सिंबल ये ब्लड सोल पपेट को एक स्पाइडर वेब के समान चारों तरफ से घेरने लगता है। अब ब्लड सोल पपेट भी इस डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद इस लड़की का ध्यान लिंगडोंग की तरफ जाता है और ये कहती है लिटिल बॉय तुमने मुझे काफी ज्यादा पीस ऑफ कर दिया है। इधर लिंगडोंग भी जब देखता है कि इसका ब्लड सोल पपेट इसे इस लड़की ने थोड़े समय के लिए बांध दिया है तो ये भी आश्चर्यचकित हो जाता है। लिंगडोंग के हाथों में अभी भी वो एंशिएंट की आया नहीं। ये तुरंत ही कॉर्प्स की तरफ फिर से बढ़ता है। ये लेडी समझ गई थी। ये फिर से लिंगडोंग पर एक पाम अटैक कर देती है और शायद अगर ये अटैक लिंगडोंग से टकराया इसके पास हालांकि निर्वाणा गोल्डन बॉडी भी है फिर भी ये इंजर्ड होगा। पर लिंगडोंग भी काफी जिद्दी बंदा था। ये इस अटैक को डॉज करने को भी नहीं देखता है। ये फिलहाल उस एंशिएंट की को पकड़ लेता है। इसे देख करके लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसका ये मिस्टीरियस पाम अटैक जैसे ही लिंगडोंग को हिट करने वाला था एक पूंछ जो कि सांप के समान था इसके अटैक से टकराता है और उसमें से पर्पलिश ब्लैक एनर्जी निकल रहा था। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते और इनके कोलिजन के कारण लिंगडोंग थोड़ा दूर ढकेल दिया जाता है। ये अटैक ग्रैंडपा मार्टिन और जायोयान का मिक्स अटैक था जो कि उन्होंने सीक्रेटली इसके बॉडी से यूज किया था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत ही लिंगडोंग से कहते हैं अपनी युवान पावर को इस चाबी में यूज करो क्योंकि एक अलग डायमेंशन है जो कि इस चाबी के अंदर है और अगर तुम इस डायमेंशन को कंट्रोल कर ली तो इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक सकते हो। लिंगडोंग तुरंत ही अपने युवान पावर इस चाबी में भेजने लगता है। अब लिंगडोंग फील करता है ये जो पूरा डायमेंशन था स्पेस था अब इस पर इसका कंट्रोल हो गया था। लिंगडोंग इस लड़की की तरफ अब देखता है। ये लड़की भी अब समझ चुकी थी। ये देखती है लिंगडोंग की तरफ हंसती है और कहती है मुझे नहीं लग रहा कि तुम इतने हार्टलेस हो है ना। पर लिंगडोंग इसकी बातों को इग्नोर मारता है इसके स्माइल को भी इग्नोर मारता है और ये कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और अगर मैं हार्टलेस नहीं हुआ तो आप मुझे यहाँ से फेंक दोगे। अब लिंगडोंग तुरंत इस चाबी में से एक मिस्टीरियस बीम बनाता है और इस लड़की की तरफ फेंक देता है। ये लड़की प्रयास कर कि इस पावर को ये रजिस्ट कर ले पर शायद थोड़ा मुश्किल था। फिर भी ये हंस रही थी लिंगडोंग की तरफ देख करके। जाते जाते ये कहती कि तुम वही लिंगडोंग हो है ना। चलो ठीक है मैं तुमसे हार गई पर ये मत समझना कि मैं मतलब तुम मुझे हरा दी। तुमने माना कि एक मिस्टीरियस एंशिएंट की पा लिया पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी एंशिएंट रोब में और अगर तुम इतने ही वीक रहे फिर मुझे मत बोलना बाद में। मेरा नाम याद रखना मू होंगलिंग और ये अपने को बिग सिस्टर बोलती है और मैं उम्मीद करूंगी तुम अगली बार इतने लकी नहीं रहोगे। और ये लड़की तुरंत उस लाइट पिलर में
समा के गायब हो जाती है। लिंगडोंग भी अब एक चैन की सांस लेता है। अब इधर ब्लड सोल पपेट भी आजाद हो जाता है और ये लिंगडोंग के डायमेंशन में यानी इसके नीगोंग वांग में प्रवेश कर जाता है। फिर लिंगडोंग सोचता है ये लड़की कहाँ से थी पता नहीं, इवन इसे ब्लड सोल पपेट भी नहीं संभाल पा रहा था और इस लड़की के टेक्निक्स भी थोड़े अलग थे। लिंगडोंग जानता था वो मू होंगलिंग सुंदर थी और अच्छे से बात कर रही थी, पर वो सही में एक टफ अपोनेंट थी इसकी और शायद ये फ्यूचर में इसके लिए परेशानी बन सकती है। फिर ये बोलता है ये मैटर तो काफी लेट है, फिलहाल मैं इधर फोकस करता हूँ। ग्रैंडपा मार्टिन भी बाहर आ जाते हैं और ये लिंगडोंग से कहते हैं वो लड़की सच में काफी टफ थी, आम इंसान उसे हैंडल नहीं कर सकता है। लिंगडोंग कहता है अब हमें चाबी मिल गया है तो हमें बाहर जाना चाहिए। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्या तुम पागल हो, अगर यहाँ से बाहर निकले तो लार्ज हॉल में वो लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। पर लिंगडोंग इनसे कहता है तो क्या मैं यहीं पर छिपा रहूं? तभी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं बेवकूफ, तुम्हारे पास वो ट्री सिंबल है और यहाँ पर काफी शांत भी है, यहाँ पर उसे रिफाइन कर लो और तुम हेवन सिंबल मास्टर बन जाओगे, सोल हाई लेवल सोल सिंबल मास्टर से अपग्रेड होकर के। उसके बाद तुम्हें चेनमू वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है। लिंगडोंग को भी अभी याद आता है, यहाँ पर अभी एक जगह खोज करके चुपचाप बैठ जाता है। पर ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं पर इस ट्री सिंबल को रिफाइन करना काफी टफ है, पर तुम्हारे लिए एक मदद है, तुम्हारा जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, पर फिर भी ये तुम्हारे फेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर इसे ग्रैंडपा मार्टिन, लिटिल फ्लेम, ब्लड सोल पपेट सभी अब गार्ड करने लगते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही एक ब्लैक होल यहाँ पर डेवोरिंग पावर से बनाता है और इस ट्री वेंस को घेर लेता है। लिंगडोंग कितना भी प्रयास कर रहा था, ये ट्री वेंस इस पावर को रेजिस्ट कर रहा था और ये ब्लैक होल धीरे धीरे इसके ग्रीन पावर को डेवोर करने लगता है और धीरे धीरे ये लिंगडोंग की बॉडी में इस एनर्जी को भेजने लगता है। अब इस समय लिंगडोंग के नीगोंग वांग में अब चेंजेस होने लगते हैं। शुरुआत में पर इसका नीगोंग वांग काफी केओटिक हो जाता है। लिंगडोंग जानता था इसके जो नीगोंग वांग में भी केओटिक स्पेस है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और एक नया उसमें वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये हेवन लेवल का सिंबल मास्टर बन सकता था। पर ये इतना आसान काम नहीं था। अब धीरे धीरे ट्री सिंबल के वेन्स एक प्योर एनर्जी इस ब्लैक होल के माध्यम से लिंगडोंग की बॉडी में जा रहे थे और बगल में ग्रैंडपा मार्टिन अब इसका वेट कर रहे थे। पर इस समय लोगों का ध्यान नहीं जाता, इस ब्लैक होल में से थोड़ी सी एनर्जी इस ट्री की छलक सी जाती है और वो जो लाश पड़ा हुआ था वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसे और मानो वो लाश जो अब तक की बेजान सा पड़ा था उसमें एक जिंदगी यानी कि लाइफ भर गई हो। अब इधर लिंगडोंग को शायद महीने बीत चुके थे और इस ट्री सिंबल के लगभग पावर को लिंगडोंग अब डेवोर कर चुका था। लिंगडोंग की एनर्जी काफी तेजी से बढ़ रही थी, मेंटल एनर्जी, पर शायद अभी भी काफी नहीं था इसे हेवन सिंबल मास्टर बनने के लिए। और अभी तक लिंगडोंग ने एक नया वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर पाया था अपने नीगोंग वांग में और इस दौरान 3 दिन और निकल जाते हैं। अब तो ये ट्री सिंबल भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है पर ये थोड़ा सा निराश था, शायद थोड़ी सी और इसे मेंटल एनर्जी की जरूरत थी हेवन सिंबल मास्टर बनने के लिए। पर तभी अचानक से वो जो कॉर्प्स था वो एक्सप्लोड कर जाता है और उसमें से ग्रेस लाइट बाहर निकलती है और ये लिंगडोंग के माइंड में अपने आप एंटर करने लगती है। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता। ग्रैंडपा मार्टिन भी थोड़ी सी चौंक से जाते हैं पर इनकी आंखों में गुस्सा था, कहीं ये बंदा लिंगडोंग के बॉडी को कंट्रोल तो नहीं करना चाहता है। पहली बार ग्रैंडपा मार्टिन इतने चिंतित हुए थे, वे तुरंत उस लाश की तरफ देखते हैं जो कि एक्सप्लोड कर गया था। इसमें जो ग्रेस बीम ऑफ लाइट एक मेंटल एनर्जी थी जो कि शायद उनकी बची कुची रही होगी और ये लिंगडोंग के मेंटल एरिया में प्रवेश कर गया था। इन्हें भी समझ में नहीं आता ये जो लाश चुपचाप पड़ा हुआ था ऐसा कब हो गया। ज़ाओयान इसमें गुर्रा रहा था, इधर लिंगडोंग की आंखें डल हो चुकी थी, ये मानो अंदर स्ट्रगल कर रहा हो इस एनर्जी से, क्योंकि ये जो ग्रेस लाइट थी इसके नीगोंग वांग में प्रवेश कर गई थी और शायद ये लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी को खत्म करना चाहती थी। और शायद इस ग्रेस लाइट में एक इंटेलिजेंस भी था और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी को खत्म करना। पर लिंगडोंग घबरा नहीं रहा था, ये अपने मेंटल एनर्जी को डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल में छिपा लेता है। अब इधर ये ग्रेइश लाइट भी लिंगडोंग से कम्युनिकेट करती है कि अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अनलिमिटेड पावर दूंगा, क्योंकि ये लिंगडोंग के अब बॉडी में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, यानी एक ही जगह पर रुक गई थी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण। लिंगडोंग इसे गाली देने लगता है, निकलो मेरी बॉडी से। अब ये बंदा भी यानी ग्रेइश एनर्जी कहता तुम्हारी बॉडी में मिस्टिकल आर्टिफैक्ट डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल पर तुम काफी वीक हो। और ये बंदा कहता है तुम्हारी मेंटल एनर्जी ये अभी भी वीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा लेवल का पावर दे सकता हूँ। और ये अपने ग्रेइश पावर से एंसेस्ट्रल सिंबल पर भी अटैक करने लगता है। लिंगडोंग समझ जाता है ये ग्रेइश एनर्जी भी उतनी पावरफुल नहीं है, पर इसका जो कंट्रोल है मेंटल एनर्जी पर लिंगडोंग से भी बेहतर है। तो इसलिए लिंगडोंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को एज अ डिफेंस यूज कर पा रहा था। पर लिंगडोंग अब गुस्सा होने लगता है, ये अपने मेंटल पावर से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को एक्टिवेट करने लगता है अटैक करने के लिए। और ये इस पावर को यानी ग्रेइश लाइट को अब डिवोर करने का इरादा बनाता है। इस ग्रेइश लाइट ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि लिंगडोंग कुछ ऐसा कर सकता है। अब डिवोरिंग पावर में और इस ग्रेइश लाइट में एक बैटल चलने लगता है। इधर ये बंदा कहता है तुम मेरे अंडर में अगर रहोगे ये तुम्हारा फॉर्चून है, पर तुम अभी भी रजिस्ट क्यों कर रहे हो। तो अभी ग्रैंडपा मार्टिन
बाहर से कहते तुम मेरे सामने ग्रैंडपा मार्टिन के सामने ये बात बोल रहे हो, मेरे सामने तुम ऐसी मुसीबत कैसे बना सकते हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। ग्रैंडपा मार्टिन के माउथ से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी ये नीगोंग वांग में लिंग डोंग के भेज देते हैं। इनका क्लॉ वहां पर बनता है और जो ग्रेइश लाइट थी उसे ये पकड़ से लेते हैं। लिंग डोंग भी सरप्राइज था कि ग्रैंडपा मार्टिन इसकी हेल्प कर रहे हैं। ग्रैंडपा मार्टिन की एक्चुअल बॉडी अब लिंग डोंग को देखने को मिलती है जो कि इसके नीगोंग वांग में आए हुए थे। अब इधर वो जो ग्रेइश लाइट था जब इन्हें देखता है तो कहता है सेलेस्टियल डेमन मार्टिन, ये इन्हें पहचान जाता है। इधर ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं तुम एक मूर्ख हो, मर चुके हो, फिर भी तुम्हें जिंदा रहना है और क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो यहाँ से तुम जाओगे नहीं। हालांकि ग्रैंडपा मार्टिन की अभी बस इनकी स्पिरिचुअल बॉडी थी, फिर भी इनका मेंटल एनर्जी लिंग डोंग वगैरह से कहीं ऊपर था। अब इनकी एनर्जी से टकराने के कारण ये जो ग्रे शैडो था यानी ग्रे लाइट एक शैडो में बदल जाता है। अब इनके चेहरे को लिंग डोंग देख सकता था। अब इधर ये ग्रे शैडो वाला बंदा कहता है हेवनली डेमन मार्टिन, मैं बस इस बंदे की बॉडी चाहता हूँ और वैसे भी आप अभी स्पिरिट फॉर्म में हो, अगर मैं इसकी बॉडी ले लिया तो आपको भी रिसरेक्ट कर दूंगा और आप इस बंदे को क्यों गार्ड कर रहे हो? ग्रैंडपा मार्टिन और गुस्सा हो जाते हैं कि मैं इस बच्चे को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं भी चाहता तो इसकी मेंटल एनर्जी को पेनिट्रेट करके इसकी बॉडी को पा सकता था, पर मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं रहा। तुम जैसे लोग ये और ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन का जो माउथ रहता है मानो एक माउंटेन का समान खुलता है और इसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है और इस शैडो पर ये फिर से एक अटैक लॉन्च करते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम मर चुके हो तो अब आराम से मरो, मतलब रहो। अभी बंदा भी डरने लगता है। इसका मेंटल एनर्जी का जो ब्रांड था उसे ग्रैंडपा मार्टिन डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसकी जो मेंटल एनर्जी रहती है रॉ फॉर्म में लिंग डोंग के नीगोंग वांग में ही रह जाती है। ग्रैंडपा मार्टिन लिंग डोंग से कहते हैं इस एनर्जी को यूज करो और जल्दी से हेवन सिंबल मास्टर बनो। ये बाहर निकल जाते हैं। लिंग डोंग भी तुरंत डेवोरिंग एंसेस्ट्रल पावर से इस मेंटल एनर्जी को रिफाइन करता है और अपने नीगोंग वांग में कंडेंस करने लगता है। अब इस समय इसके नीगोंग वांग में जो कियोस था हेवन और अर्थ के बीच वो दो पार्ट में बढ़ जाता है और फाइनली एक नया वर्ल्ड इसके नीगोंग वांग में बनने लगता है। और इस समय नीगोंग वांग के कारण लिंग डोंग को एक बेल की आवाज सुनाई देती है और इसका मेंटल एनर्जी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था और इसके नीगोंग वांग में इसके जैसा ही एक इसका फिगर बनने लगता है, मतलब इसका मेंटल बॉडी। लिंग डोंग अब हेवनली सिंबल मास्टर बन चुका था। ये काफी ज्यादा खुश था कि अब ये इस लेवल पर पहुंच चुका है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर